हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश यानी सीखने की शुरुआत आप कहां से करोगे? आपके यानी कि मन में ये जो है ना क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर करे तो करे कैसे शुरुआत हम लोग। तो बेसिक क्लास ये 2 है, यानी दूसरा क्लास है ये, ठीक है, बेसिक क्लास का। आपको आज की क्लास के माध्यम से कसम से यार बहुत ही अच्छे से मैंने डिजाइन किया है और एक एक चीजों को मैं बहुत अच्छे से बारीकी से आपको सिखाते चलूंगा, ठीक है। जो जो यानी बेसिक चीज होता है वे सारी चीजों को मैं इस क्लास में यानी कि लेकर के चलता हूं और आपको सारी चीजों को यानी कि सिखाते चलूंगा। दोस्तों, आज की क्लास को आप लाइक कर देंगे प्लीज यार, लाइक नहीं करते हो लाइक कर देंगे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इंग्लिश सीखने की जो है ना शुरुआत आप यहां से करोगे, बहुत ही आसानी से, मजा आने वाला इस क्लास को देखते रहो। देखो जैसे यहां पे लिखा है क से ज्ञ तक, ठीक है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेबल में है क से ज्ञ तक मैंने शब्दों को लिख रखा है, ठीक है। आप लोग ये सारे अक्षर का इंग्लिश कैसे यानी कि कहीं कहीं पे आप लोग पढ़ते हो, ये जो आप देख रहे हैं क है, ठीक है। थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लें, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो पहला अक्षर आपका है क, यहीं से शुरुआत होता है इंग्लिश सीखने की। तो यहां पे क है तो आप लोग कहीं पे देखते होंगे कि के से क होता है, कहीं पे देखते होंगे क्यू से क होता है, और के ए से भी क होता है। तो आप लोग यानी कि कंफ्यूज रहते हो कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या। एक ही अक्षर है, ठीक है, यानी कि क एक अक्षर है, लेकिन इसका जो इंग्लिश है अलग अलग है। के भी है, कहीं पे क्यू भी बताया जाता है, कहीं पे के ए भी बताया जाता है। तो हम लोग लिखे तो लिखे कैसे? तो आपका ये सारा कंफ्यूजन है ना, मैं दूर करूंगा, बस लास्ट तक देखो इस वीडियो को। तो आप लोग जो है ना क का इंग्लिश जो है ना के याद करेंगे, और के ए भी होता है, और दोस्तों क्यू भी होता है। तो आप लोग जो है ना के से क और के ए से का याद करेंगे। जैसे के से क याद करेंगे तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे यहां पे देखिए क्या है दोस्तों, ये हो गया आपका क। अगर एक अक्षर की बात आए तो आप लोग यहां पे के लिखना, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। वही दोस्तों एक अक्षर क और एक अक्षर कोई मिला, जैसे मान लो यहां पे जैसे क है और दूसरा अक्षर क्या है? ब है। अब ये जब दो अक्षर मिलेगा तो कोई शब्द बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? कोई शब्द बनेगा। तो हम लोग इस शब्द को कैसे लिखेंगे? जैसे यहां पे देखिए ये दो अक्षर क और ब मिला तो एक शब्द का निर्माण हुआ, शब्द बना। तो आप लोग इस शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? जैसे मान लो अगर अकेला क रहता तो हम लोग के लिखेंगे, ये मालूम है आपको, और ब है तो आप लोग यहां पे बी लिखेंगे। अब दोस्तों जैसे मान लो ये अक्षर है तो हम लोग के भी लिख दिए, ठीक है, के से क, बी से ब। अब शब्द हमको अगर लिखना होगा तो क्या दोस्तों के से क और बी से ब लिखेंगे तो हमारा ये सही होगा? नहीं दोस्तों। तब आपको यहां पे दोस्तों क्या याद रखना होगा? यहां पे देखो के ए से क। अगर आप लोग नाम लिखना सीखना चाहते हो तो आपको जो है ना इस प्रकार से याद रखना होगा, के ए से क और बी से ब, क। तो ये जाकर के आपका सही होगा। अगर आप लोग जैसे मान लो क, उसके बाद से ख, ग, जैसे बच्चों सबको यानी कि याद नहीं कराया जाता है, के से क, के एच से ख, जी से ग। तो अगर आपको कोई कहे कि क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण का जो है ना इंग्लिश लिखने के लिए, तो आप इस फॉर्मेट पे, इस रूल पे लिखेंगे, के से क, के एच से ख, जी से ग, ऐसे करके। अगर आपको कोई नाम लिखने के लिए बोले, अगर आपको नाम लिखना सीखना है, इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखना है, बोलना सीखना है, तो आप लोग इस तरह से याद करेंगे। जैसे क का इंग्लिश आप लोग के ए से क, ख का इंग्लिश आप याद करेंगे के एच, ए से ख। इस प्रकार से ए लगा करके आप लोग अक्षरों में याद रखेंगे, ताकि आप लोग जब नाम लिखें इंग्लिश में पढ़ें तो आपको वहां पे जो है ना ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पे चल दिए, सीखते चलिए। देखिए यहां पे ख है तो आप लोग के एच और ए याद करेंगे। क्या याद करेंगे? के एच ए, तभी आप लोग नाम लिख पाएंगे। यहां पे देखो ग है तो आप लोग जी ए से ग याद रखेंगे। यहां पे देखिए घ है तो आप लोग जी एच और ए याद रखेंगे। उसके बाद से यहां पे अंग है तो क्या यहां पे भी ए का प्रयोग होगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे आप लोग एन और जी लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए च है तो आप लोग सी एच और ए याद रखेंगे, सी एच ए, ठीक है। छ है तो सी डबल एच और यहां पे ए, ठीक है। देखिए आप लोग जो बचपन में याद करे हैं ना, के से क,
के एच से ख, जी से ग, ऐसे करके ज्ञ तक याद करे हैं तो आप लोग वे सारे अक्षरों में बस आपको ई लगा देना है, तभी आप लोग इंग्लिश से हिंदी में नाम जो है ना कन्वर्ट करना, लिखना पढ़ना इंग्लिश में सीख पाइएगा, आसानी होगा। यहां पे देखिए ज है तो जे से याद करें हैं ज और ए लगा दीजिएगा, जे ए से ज। झ है तो जे एच ए से झ। उसके बाद से य है तो य में जो है ना जैसे अंग में मैंने ए नहीं लगाया उसी प्रकार से यहां पे आपको ए नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों, कोई भी नाम में। अब यहां पे आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। देखिए यहां पे ट है तो आप लोग टी ए से ट याद रखेंगे। देखिए यहां पे ठ है तो टी एच ए से ठ। यहां पे ड है तो डी ए से ड। ढक्कन वाला ढ है तो डी एच ए से ढ याद रखेंगे। अड़ है तो एन ए से अड़। एन ए से क्या होता है अड़। उसके बाद यहां पे देखो त है तो देखो जैसे ट से अड़ तक का जो इंग्लिश होता है ना वही दोस्तों यहां पे त से लेकर के न तक का इंग्लिश सेम होता है। तो यहां पे आप लोग जो है ना इसको अगर ध्यान में रख लोगे तो इसका भी इंग्लिश वही होता है लेकिन हिंदी अलग होता है, ठीक है। देखो ट ठ ड ढ अड़, इसमें देखो त थ द ध न ऐसे करके है तो यहां पे आप लोग टी से टी ए से त, टी एच ए से थ, यही इंग्लिश आप लोग उतार दो यहां पे डी ए से द, उसके बाद से डी एच ए से ध, एन ए से न, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद करके इसको भी लिख लोगे। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए यहां पे प है तो पी ए से प याद रखिएगा, पी एच ए से फ, और दोस्तों फ का इंग्लिश एफ और ए भी होता है, ठीक है दोस्तों, एफ ए और पी एच ए दोनों होता है, ठीक है। यहां पे देखो ब है तो आप लोग बी ए से ब याद रखेंगे। उसके बाद से भ है तो यहां पे बी लिखेंगे और एच लिखेंगे और ए लिखेंगे, बी एच ए से भ। एम से और ए से म, एम ए से म। उसके बाद यहां पे देखो य है तो वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, भी ए से व, एस एच ए से तालव्य स, ठीक है दोस्तों, तालव्य स। तो ये अक्षर को याद रखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये जो फॉर्मेट मैंने तैयार किया है अक्षरों को मतलब, तो आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आपको जो है ना क्या दोस्तों पीडीएफ आपको ये मिले, ठीक है। तो आप लोग जो है ना लास्ट तक इस वीडियो को देखो, लाइक करो। और दोस्तों मैं एक ग्रुप बनाया हूं हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग वहां पे जो है ना मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो में दूंगा, ठीक है, लास्ट में आप लोग वहां से ले लेना और हाई लिख करके भेज देना और बोल देना सर वो जो पीडीएफ है कहोगा का उसका हमको चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, तब तक आप लोग इसको सीखते चलिए। देखिए यहाँ पे मूर्धन्त श है तो यहाँ पे हम लोग एस एच ए लिखेंगे। दंत श है तो एस ए से दंत श। ह है तो यहाँ पे एच ए से ह। छ है तो के एस एच ए लिखेंगे। अब यहाँ पे पूछिए हमसे कि ये जो छ है सर, ये जो छ है इसमें के क्यों लगा। जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया था सर कि क का जो इंग्लिश होता है यहाँ पे देखिए के होता है, क्यों होता है, के ए होता है। तो उस छ में ए का यानी कि मतलब क कहां से आ गया, वो तो छ है और यहाँ पे क है तो यहाँ पे क है तो मानते हैं भाई यहाँ पे के से क, क्यों से क, के ए से क होता है। लेकिन छ में मतलब के कहां से आ गया, ठीक है, किस तरह से आया। जाहिर सी बात है भाई आप पूछोगे आपको मालूम नहीं है तो मेरा काम है आपको बताना, तो यहाँ पे आपका जो भी कंफ्यूजन है मैं दूर करूंगा, ठीक है। तो क कहां से आया अब हम बताते हैं। ये जो छ है दोस्तों और ये त्र है ये संयुक्त अक्षर है। इसमें जो है ना क्या दोस्तों अलग से जो है ना अक्षर जुड़ा हुआ है। ये जितना भी यहाँ पे ह दिख रहा है, स दिख रहे हैं, ये सारे अक्षरों में अ का ध्वनि है। लेकिन दोस्तों इसमें भी अ का ध्वनि है, इसमें भी अ का ध्वनि है। लेकिन दोस्तों इसमें मूर्धन्त श भी है और दोस्तों इसमें दोस्तों क्या है त भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे देखिए ये क्या है दोस्तों छत्री वाला छ है। इसमें सिंपली से दोस्तों दो अक्षर मिला है। एक तो मिला है सबसे पहले आधा क, उसके बाद से मूर्धन्त श। यहां पे देखिए क्या है दोस्तों मूर्धन्त श है और इसका इंग्लिश यहां पे देख सकते हैं आप लोग एस एच ए है, ठीक है दोस्तों। और यहां पे देखिए क्या है दोस्तों आधा क के लिए आप के लिखोगे, इसीलिए यहां से ही देखिए छ का इंग्लिश मैंने क्या लिखवाया था के एस एच ए, ठीक है, यही ना था दोस्तों, ठीक है, यही था। तो यहां पे आधा क के लिए हमने के लिख दिया और मूर्धन्त श मिला तो यहां पे मूर्धन्त श का इंग्लिश एस एच ए लिख दिया।
तो आप समझ गए होंगे कि छ का इंग्लिश ऐसे क्यों है, के कहां से आया, कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो। यहां पे देखो KSHA, ठीक है दोस्तों, छ हो गया। उसके बाद से यहां पे देखिए दोस्तों लिखा है त्र। अब यहां पे देखिए TRA होता है त्र का इंग्लिश, ये भी संयुक्त, ये देखिए ये अक्षर और ये अक्षर जो है दोनों में संयुक्त अक्षर है, यानी कि एक एक अक्षर मिला है व्यंजन अक्षर का। तो यहां पे टी कहां से आ गया, तो इसको भी आओ समझ लो भाई, क्या दिक्कत है। देखो यहां पे जैसे त्र है तो त्र का इंग्लिश हमने बताया TRA बताया। तो इस मतलब ये त्र इंग्लिश में, त्र के हिंदी अक्षर में आधा त मिला है, उसके बाद से दोस्तों आधा र, उसके बाद से अ। तो यहां पे देखिए दोस्तों आधा त के लिए टी हो जाएगा, आधा र के लिए आर हो जाएगा, अ के लिए ए हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कहां कहां से, यानी कि कौन से अक्षर मिला, कैसे हुआ। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है दोस्तों, त्र हो गया। ज्ञ का इंग्लिश GYA होता है। ठीक है दोस्तों, GYA, और कहीं कहीं पे आप लोग JYA भी देखे होंगे। ठीक है, तो दोनों होता है इसका इंग्लिश। उसके बाद से स्र है, ठीक है, संयुक्त अक्षर है ये, तो यहां पे SHRA लिखेंगे स्र। और ई हटे दोस्तों, जैसे आप लोग सड़क जैसे पढ़ते हैं ना, वही ड़ है, तो यहां पे DA से ड़ होता है। ठीक है, DA से ड़। उसके बाद से यहां पे देखिए क है तो के, और ये रेफ की मात्रा, इसका इंग्लिश आर होता है क्र। उसके बाद से द है, द में रेफ की मात्रा है तो DR द्र। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो ये सारा बेसिक चीज है। ठीक है, आपको इसको सीखना जरूरी है। यहां पे देखिए दोस्तों, अब आपको जो है ना क्या सीखना है, अ से अह तक जितना भी स्वर वर्ण होता है, अक्षर होता है, इसको आपको सीख लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों अ है, तो अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है। तो यहां पे आप लोग लिखते चलिए, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ। यहां पे देखिए आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, और ए हो ओ हो। देखो यहां पे एक चीज छूट गया, क्या छूटा है, तो लिखने में जो है ना छूट गया है। आए की बात आता है दोस्तों ओ, क्या आता है, ओ आता है, तो ओ से ओ, और ए यू से औ, यहां पे ए एन से अंग, और दोस्तों यहां पे होता है लास्ट में ए एच से अह। ठीक है, देखो यहां पे ए से अ, डबल ए से आ, यहां पे देखो आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ा ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए छोटा, ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और दोस्तों यहां पे देखिए लास्ट में क्या है, ए एच से अह। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग ये सारे बेसिक चीज को सीख करके कसम से यार बहुत मतलब जो है ना इजी शब्दों को, कठिन शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना, कन्वर्ट करना आप सीख पाओगे। जैसे यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इजी शब्द, जैसे मान लो यहां पे क है, उसके बाद से ब है, तो आप लोग जैसे याद करे हो के का, के ए से क, और लास्ट में ब है तो बी लिख दो। देखो कोई भी अगर नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक रूल होता है कि लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना किसी भी नाम का, अगर उसमें मात्रा है तो भाई मात्रा का इंग्लिश हम लिखेंगे। ठीक है, मात्रा रहे तब। अगर जैसे मान लो यहाँ पे दो अक्षर के शब्द बना है, ठीक है, कब, तो ब में अ का ध्वनि नहीं करता है लास्ट में, तो हम लोग यहाँ पे बी के बाद ए लगाएंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अगर बिना मात्रा के दो अक्षर वाला शब्द आता है, तीन अक्षर वाला आता है, और चार अक्षर वाला आता है, तो इसमें जो है ना रूल होता है, क्या होता है लिखने का, कि आप लोग जो है ना दो अक्षर के शब्द लिख रहे हैं तो पहले अक्षर में ए लगा देंगे। जैसे आप तीन अक्षर के कोई शब्द लिख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे क म अल कमल, तो यहाँ पे होता है कि पहले वाले क अक्षर में म, और दो अक्षर में जो है ना ए का प्रयोग होता है। जैसे के ए से क, एम ए से म, और दोस्तों एल से ल, लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो चार अक्षर के कोई शब्द होता है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है द म क अल, ठीक है, दमकल है, तो इसको हिंदी से इंग्लिश में करना है। तो दोस्तों पहले वाले अक्षर में ए, दूसरे वाले अक्षर में ए लगाएंगे, तीसरे वाले अक्षर में ए लगाएंगे, और चौथे वाले जो लास्ट वाला अक्षर होगा उसमें ए का प्रयोग आप नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे देखो डी ए से द, एम ए से म, के ए से क, एल से ल, डी ए से द, एम ए से म, के ए से क, और ल का इंग्लिश एल लिख दिया, लास्ट में ए नहीं लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार से
तो आओ यहाँ पे थोड़ा सा 4-5 तो शब्दों को यानी कि लिखवाता हूं और आपको यानी कि HW के तौर पे होमवर्क के तौर पे कुछ शब्दों को दूंगा और आप खुद से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है र म अन रमन, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है क म सॉरी दोस्तों क श अम कसम, उसके बाद से लिखा है अ ज य अजय। तो इस सारे शब्दों को लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पे र का इंग्लिश RA लिख देना, म का इंग्लिश MA लिख देना, न का इंग्लिश N लिख देना, ठीक है। मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर 3 अक्षर के कोई शब्द आपको दिखे ना 3 अक्षर के मात्रे बिना मात्रा वाला, तो आप लोग पहले वाले अक्षर में वो कोई अक्षर हो, त हो, प हो, क हो, स हो, कोई भी हो, उसमें अ का यानी कि ध्वनि रहता है, इसीलिए आप लोग ए लिख देना। देखो यहाँ पे 2 अक्षर में मैंने ए लगाया है और तीसरे वाले अक्षर में ए नहीं लगाया है, क्योंकि दोस्तों ये रूल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क, तो के ए से क, स दूसरा अक्षर है तो यहाँ पे एस ए से स, म तीसरा अक्षर है तो इसमें एम से म, कसम क्या हुआ, कसम हुआ। उसके बाद से यहाँ पे देखो अ है। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, जो आपने स्वर अक्षर पढ़ा है ना अ से अ तक, अ आ ई ऐसे करके, तो आप लोग अगर देखना बीच में अ हो, ई हो, आ हो, री हो, यानी ऐसे हो, तो आप लोग जो है ना उसका इंग्लिश लिखना। जैसे मान लो यहाँ पे पहला अक्षर ए है, तो क्या यहाँ पे हम लोग एक और ए लगा सकते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं लगाइएगा। मतलब स्वर अक्षर के साथ में हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर क से ज्ञ तक में से कोई भी अक्षर आए तो उसके साथ में आप ए लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर मान लो स्वर अक्षर कोई यहाँ पे आ जाता है, ई आ जाता है, उ आ जाता है, री आ जाता है, मतलब अ आ जाता है, ओ आ जाता है, तो क्या उसके साथ में भी ए का प्रयोग होगा सर? नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे ए से अ, उसके बाद से दूसरा अक्षर ज है तो जे ए लगा देंगे, य है तो वाई से य, अजय हो गया, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है अ क ब और अकबर हो गया। उसके बाद यहां पे हो गया स ल ज अम सलजम हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो अ का इंग्लिश ए लिख देंगे। देखो यहाँ पे क है तो के ए से क, बी ए से ब, आर से र, अकबर हो गया। यहाँ पे स ल ज म सलजम, तो पहला अक्षर में ए, दूसरा अक्षर में ए और तीसरा अक्षर में ए लगाएंगे। तो स का इंग्लिश आप लोग एस ए से स, ल का इंग्लिश एल ए से ल, ज का इंग्लिश जे ए से ज, म का इंग्लिश में ए नहीं लगाएंगे, एम से म, सलजम। कितना आसान है, देखो है कि नहीं है? बहुत आसान है। अगर आप लोग अच्छे से सीखते हो, मेरे साथ सीखते हो अच्छे से, एक एक चीजों को मैं आपको समझाते हुए, एक एक रूल को ध्यान में रखते हुए आपको सिखाऊंगा। दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं और आपको चाहिए होमवर्क के तौर पे, तो यहाँ पे कुछ शब्दों को आप लोग खुद से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सॉरी दोस्तों, र ब आड़ रबड़, उसके बाद से अ श गर असगर, उसके बाद से अ म न अमन, उसके बाद से यहाँ पे स ड़ अक सड़क, उसके बाद से स अब सब, ब अन बन। तो ये सारे शब्दों को, ठीक है, यानी कि 6 शब्द है। आप लोग इसको खुद से लिख करके हमको कमेंट में बताइएगा कि आप लोग यानी कि इसको कैसे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। मैं आपका कमेंट देखूंगा। या दोस्तों आपको चाहिए ये पीडीएफ, मैंने बताया है पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए, मतलब जो मैंने अक्षर को सिखाया है एक एक अक्षर को, आप चाहते हैं पीडीएफ लेना, तो दोस्तों ये मेरा नंबर है 87 97 43 18 90। ये जो है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो। क्या है दोस्तों, कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे जो है ना हाई लिख करके भेज देना, बोलना सर पीडीएफ चाहिए, मैं आपके पास पीडीएफ सेंड कर दूंगा और वहां से आप लोग अच्छे से सीख सकते हो याद कर करके। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे से हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से सीखना है, बहुत ही आसानी से। और दोस्तों तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी। और आप कहीं पे भी दोस्तों घर पे हैं, काम काज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे वैसे भी दोस्त हैं जो काम करते हैं, काम करके आते हैं, उसके बाद से मेरा वीडियो देखते हैं और सीखते हैं। बहुत सारे दोस्तों का कॉल आता है, मैसेज भी आता है कि सर बहुत ही अच्छा लगता है आपका वीडियो। तो यार तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको 1 महीना के अंदर, 15 दिन के अंदर जो है ना, मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। जैसे मैं देखिए मेरा यूट्यूब चैनल पे जो है ना, मेरे चैनल की मदद से आपको पीडीएफ दिया जाता है, एक चीज को मतलब एक एक चीजों को बहुत आसानी से समझाया जाता है। तो इतना यानी कि व्यवस्था जो है ना कोई नहीं देता है, ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए। तो मेरा मोटिव यही है कि भाई जितना भी यानी कि गरीब फैमिली से मतलब स्टूडेंट है, सीखने वाले हैं, ठीक है, तो
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, यानी कि एक एक चीजों को, एक एक पीडीएफ को जो है ना सेंड किया जाता है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, खुद से पढ़े लिखे। और जहां पे आपको दिक्कत होता है तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूं कि आप लोग बात कर लो यार, कहां पे दिक्कत हो रहा है, कैसे आपको यानी कि और अच्छे से सिखाया जाए। अब बताओगे तभी ना सिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक मतलब जो है ना मैडम का कॉल आया था, ठीक है, वो बोल रही थी, लेडीज थी, ठीक है, कि सर जैसे मान लीजिए क है, ठीक है, तो क का कोई पे के ए है, क्यों है, उसके बाद से के है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम लिखें। तो उनके लिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। और आप लोग भी देखिए भाई, बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है, बेसिक चीज है, आपको एक एक चीजों को ध्यान में रख करके मैंने सिखाया है कि सारे स्टूडेंट को फायदा हो इससे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। यहां तक क्लास को देखने के लिए, सारा चीज सीखने के लिए मेरे दिल के गहराइयों से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है दोस्तों।